नाउ लेट्स लुक एट थ्योरम 4. थ्योरम 4 क्या कह रही है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो बेसिकली हमें ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. तो लेट्स से इसमें बोला जा रहा है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी. ठीक है, तो हम सिर्फ इसको मानेंगे नहीं, इसको प्रूव करके दिखाएंगे. ठीक है, सो लेट मी delete this, and what we are given is ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमें अभी तक क्या क्या पता है कि AB is parallel to CD and ED is parallel to BC, राइट. वैसे हमें ये भी पता है कि AB is equal to CD है और ED equal to BC है, राइट. कैसे पता है हमें? क्योंकि हमें थ्योरम 2 से पता है, राइट. थ्योरम 2 में बोलते हैं ना अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वी कैन यूज दैट थ्योरम हेयर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गिवन एंड वी नीड टू प्रूव दैट एंगल A is equals to एंगल C and एंगल B is equals to एंगल D. ठीक है, हम इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं. प्रूफ कैसे प्रूव करें अब? तो प्रूव करने का तरीका मोटा मोटा हमारा वही आता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किस तरह बनाते हैं. ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम में हमने क्या प्रूव किया था कि ये दोनों जो हैं ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट. तो वो तुम पूरा प्रूफ यहाँ पे लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे मोटा मोटा लिख रहा हूँ. हमने ये प्रूव करा था ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB, राइट. तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सो वी हैव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ. नाउ फ्रॉम दिस कॉन्ग्रुएंस वी ऑल्सो नो दैट कि एंगल ABD is equals to एंगल CDB. ठीक है, एंगल ABD is equals to एंगल CDB, right. And we also know that angle ADB is equals to angle this, right. Angle ADB is equals to angle CBD. ये भी हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट. इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड मैं इस तरह से कर रहा हूं कि एंगल B वाले पार्ट एक तरफ आए और एंगल D वाले पार्ट एक तरफ आए. ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? एंगल ABD प्लस एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल CDB प्लस एंगल ADB. ऐसे लिख सकता हूं मैं. ठीक है, नाउ लुकिंग एट द फिगर, एंगल ABD प्लस एंगल CBD टोटल मिला कितना हो गया? एंगल B, राइट. वैसे सिमिलरली एंगल CDB और एंगल ADB मिला के कितना हो गया? एंगल D. ठीक है, तो इससे हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द प्रूफ ही हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द फिफ्थ थ्योरम. इसमें बोला जा रहा है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल. तो हमें बोला जा रहा है कि लेट्स से क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें बोला जा रहा है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D and angle A is equals to angle C. अब हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं? हमने अभी तक दो तरीके पढ़े हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के. एक तो बाय डेफिनेशन क्या होता था कि अगर हम अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दें दोनों पेयर्स को तो हमारा प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम है. और क्या तरीका था? हमने जो भी थ्योरम पढ़ी थी पहले, राइट. कौन सी थ्योरम थी वो? थ्योरम 3, कि अगर हम बता दें कि अपोजिट साइड्स इक्वल है तब भी वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. बट लेट्स से कि हम यहाँ पे पैरेलल प्रूव करने की कोशिश करते हैं. कैसे प्रूव किया जा सकता है? नाउ लेट्स अगेन ड्रॉ अ लाइन हेयर एंड सी. कुछ हम कर सकते हैं. तो हमें ये पता है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C. तो एक एंगल का पता है और हमें ये भी पता है कि ये साइड दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है. BD इज इक्वल्स टू BD है. तो मैं ये दोनों ट्राइंगल देख रहा हूँ ABD और CBD या CDB. तो इनमें दो, एक एंगल का हमें पता है और एक साइड पता है. और कुछ पता है हमें? और हमें ये पता है कि
ये पूरा मिला के ये पूरे से इक्वल है, राइट। अब हम कुछ कर सकते हैं। लेट मी फर्स्ट कॉल दिस एंगल्स, लेट्स से मैं इसको एंगल 1 बोलता हूँ, इसको एंगल 2 बोलता हूँ, इसको एंगल 3 बोलता हूँ, इसको एंगल 4 बोलता हूँ, ठीक है, फॉर माई कन्वीनियंस। ठीक है, तुम्हें ज़रूरी नहीं है 1 2 बोलना, तुम एंगल ए डी भी लिख सकते हो बार बार। बट यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है वो है कि अगर मैं एंगल ए ट्राइंगल ए डी बी को कंसिडर करूँ तो ट्राइंगल ए डी बी में दिस is equals to 180 degree interior angles of a triangle sum up to 180 degree, right। वैसे ट्राइंगल BCD कंसिडर करो, एंगल C plus angle 2 plus angle 4 is equals to 180 degree, right। now from these two equations क्या हम बोल सकते हैं, एंगल A plus angle 1 plus angle 3 is equals to एंगल C plus angle 2 plus angle 4, right। तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, गिवन है हमें, तो ये कट जाएंगे। तो ये हमारा आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। नाउ वी आर आल्सो गिवन दैट कि एंगल D is equals to एंगल B, right। so we have this, right, we are given this, given that angle B is equals to angle D, right। now combining these two equations, अब combine कैसे करना है, let's add these two equations। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4, राइट। सो वी हैव एंगल 2 ये कट जाएगा यहाँ से और एंगल 3 यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो वी हैव 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 4, तो ये दोनों कट गए 2, तो वी हैव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस हेयर in this equation 4, we have angle 4 plus angle 2 is equals to angle 3 plus angle 4, 4 से 4 कट गया, we have angle 2 is equals to angle 3, ठीक है। so now what we have is angle 1 is equals to angle 4, तो अगर angle 1 is equals to angle 4 है तो हम AD और BC के बारे में कुछ कह सकते हैं, yes, हम बोल सकते हैं कि AD is parallel to BC, why, because angle 1 is alternate interior angles are equal, right। now similarly we have angle 2 is equals to angle 3, right। now these are alternate interior angles for AB and CD, so we can also say that AB is parallel to CD, ठीक है। so our proof is complete। so इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, ABCD is a parallelogram, ठीक है। good job। now let's look at theorem 6, क्या कहती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो इसमें हम कह रहे हैं कि लेट्स ड्रॉ द डायगोनल्स। तो पहली बात है इसमें हमें दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो हमारे हो गए दो डायगोनल्स, ठीक है, AC एंड BD, दीज आर टू डायगोनल्स। तो हमें बोला जा रहा है कि लेट्स से कि इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, हमें बोला जा रहा है कि वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब पता है ना, बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब हिस्से, दो इक्वल हिस्सों में जो डिवाइड करता है, ठीक है। तो बाइसेक्ट करता है मतलब हमें ये कहना है AO इज इक्वल्स टू OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB। तो हमें ये प्रूव करना है, तो हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ गिवन है कि ये ABCD पैरेललोग्राम है। तो हमें पता है कि अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, AB इज पैरेलल टू CD होगा और AD इज पैरेलल टू BC होगा, और क्या पता होता है हमें, थ्योरम से पता है कि EB इज इक्वल टू CD होगा और AD इक्वल टू BC भी होगा, राइट। ये हमने थ्योरम प्रूव करी हुई है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AO इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, ठीक है। क्योंकि हमें बाइसेक्ट प्रूव करना है, तो बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्शन पॉइंट में इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है, समझ आ गई। कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स में पूछो, आई विल रिस्पॉन्ड। तो प्रूव कैसे करें, हम प्रूव करने का क्या तरीका होता है, इक्वल प्रूव करने का तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी तरीका है। तो हम
इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, AOB को और DOC को, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे तो फिर हम साइड्स को इक्वल बोल पाएंगे, राइट। तो नाउ लेट्स लुक एट दीज टू ट्रायंगल्स। नाउ वी नो दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या बोल सकते हैं, दिस एंगल is equals to this angle, right, again alternate interior angles, and this side is equals to this side, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, राइट, हमें पता है। so we have angle ABO, so we are looking at triangles AOB and DOC. so ABO is equals to CDO and angle BAO is equals to angle DCO, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो तुम इनकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और क्या है हमें, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि हमने अभी थ्योरम देखी थी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो कंबाइनिंग दीज थ्री वी हैव बाय ASA congruence, right, theorem, you can say that triangle AOB is congruent to triangle, अब A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, C है, O के कॉरस्पॉन्डिंग वही है, और B के कॉरस्पॉन्डिंग D है, ठीक है। दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, सो इनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो AO विल बी इक्वल टू CO और OB विल बी इक्वल टू OD। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है।